जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे थे। इस श्रृंखला में हम इस चैप्टर को ख़त्म करके चैप्टर नंबर दूसरा हम पढ़ा रहे थे, जिसका नाम था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को हम अपनी ऑफलाइन बैच से लाइव क्लास पढ़ाए थे, जिसका पहला क्लास आप लोग ने अच्छी तरह से देख लिया है। दूसरा क्लास हम लाइव क्लास चलाए थे और वो अपलोड हुआ है, किंतु उसका क्लास सही रूप से अपलोड नहीं हो पाया था। नेट की वजह से वह क्लियर नहीं दिख रहा था। आज हम उसी साधारण ब्याज का दूसरा लेक्चर को पुनः पढ़ाएंगे। जो साथी उस दूसरे क्लास का नोट्स ना बना पाए हों, उस दूसरे क्लास को आज देखकर वो अपना नोट्स बना लेंगे। हम साधारण ब्याज यानी चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ा रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट यानी हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आज जो लेक्चर होगा यानी क्लास जो होगा, आज सेकंड क्लास होगी। यानी इस सेकंड क्लास को हम दूसरा क्लास पढ़ा चुके हैं, अपलोड किए हैं, लेकिन वह क्लियर नहीं है। आज उसी दूसरे क्लास को हम पुनः पढ़ाएंगे। पहला क्लास हम पढ़ाए थे बेसिक साधारण ब्याज का, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि बेसिक में क्या क्या होता है। आज क्लास सेकंड में टॉपिक हम दूसरा लेंगे, यानी टॉपिक नंबर सेकंड लेंगे, और इस टॉपिक नंबर सेकंड का नाम था गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न। यानी साथियों, हम इसके पहले टॉपिक फर्स्ट बेसिक पढ़ाए थे, टॉपिक सेकंड भी अपने चैनल पर पढ़ाए थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा था नेट के कारण से, क्योंकि आप लाइन बैच से हम उसे लाइव लिए थे। नेट की इश्यू के कारण ये टॉपिक सही रूप से नहीं दिखा था। आप सभी साथी पुनः इस वीडियो को देखकर इसको नोट्स आप बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। तो साथियों देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे हम कह दें कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो दर बताएं। तो साथियों इसका सवाल का जो आप हल करेंगे, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसका दर बताइए। तो साथियों हम लोग साधारण ब्याज में बचपन से एक फार्मूला पढ़ते चले आए हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी फार्मूले पर पूरा का पूरा हम सवाल अध्ययन करेंगे साधारण ब्याज का। तो इसके लिए देखिए कैसे लगाएंगे। तो जैसे मूलधन तो मालूम नहीं है, दर भी नहीं मालूम है, तो मूलधन को हम P मान लेंगे, यानी मूलधन को क्या मानेंगे साथियों, P। तो यह मूलधन कितना हो जा रहा है, दुगुना हो रहा है, यानी 2P हो जा रहा है। तो अब ये बन गया मिश्र धन। क्या बन गया साथियों, जब भी सवाल में यह कह दे कोई धन इतना हो जाता है, तो जो हो जाता है ये होता है मिश्र धन और ये होता है मूलधन। P रुपया 2P हो गया, तो यहाँ से देखें अतिरिक्त कितना हुआ, 1P। तो 1P क्या आया साथियों, ब्याज आया, यानी इन दोनों का अंतर क्या आता है, ब्याज। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साथियों मूलधन कितना माने थे, मूलधन साथियों हम माने थे, यानी ये तो था ब्याज, अब मूलधन था P, दर था R मालूम नहीं, समय कितना था 3,
बटे 100। तो देखेंगे P से P कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100, यानी R बराबर मिल जाएगा 100/3। तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। साथियों, ये था टाइप पहले का पहला सवाल। साथियों, इसे हम और भी तरीक़े से लगा सकते हैं। सेकंड तरीका आप देख सकते हैं। अगर सेकंड तरीका में आप देखेंगे कोई धन था वो दुगना हो जा रहा है। गुने के केस में हम 1 रुपया मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 रुपया। कितना हो गया? ये 2 गुना हो गया। कितना हो गया साथियों? 2 गुना हो गया। कितने सालों में? 3 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। अगर हम देखें साथियों, इन दोनों का अंतर यही तो होगा ब्याज। ब्याज कितना होगा? 1 रुपया। ब्याज कितना होगा साथियों? 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया 2 रुपया हुआ। 1 रुपया ब्याज हुआ, लेकिन यह 1 रुपया ब्याज कितने सालों में? 3 वर्षों में। तो अगर 3 वर्षों में 1 रुपया ब्याज हुआ, लिखेंगे चूंकि 3 वर्ष में 1 रुपया ब्याज, तो इसलिए 1 वर्ष में हो जाएगा 1/3 रुपये ब्याज। अब साथियों, दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दर बराबर होता है मूलधन दर बराबर होता है ब्याज बटे मूलधन गुणे, यानी ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। तो साथियों, ब्याज कितना हुआ 1 साल का? 1 साल का ब्याज होगा 1/3, और मूलधन कितना? 1 रुपये माने थे, और इसको करेंगे 100, यानी 100/3। 33 सही 1/3। तो साथियों, हम इससे भी लगा सकते हैं, यानी सेकंड तरीका से भी हम लगा सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम टाइप पहले का एक सवाल और देते हैं, आप लोग इसे बनाइए। जैसे हम कह दें कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो साथियों, जब तक हम मिटा रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में इस सवाल को लगाएंगे। साथियों, 2 दिन हमारा वीडियो नहीं आ पाया, किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं। आगे आने वाले समय में हमारा वीडियो लगातार आएगा। आप लोग जिस तरह से हमारे चैनल को देख रहे हैं, ऐसे ही आगे देखते रहें, और आपका परिवार, यानी हमारा और आपका परिवार ऐसे आगे बढ़ता रहे। तो साथियों, हम टॉपिक नंबर सेकंड का दूसरा सवाल लिखे हैं। इस दूसरे सवाल को आप लगाएं। तो अभी हमने क्या बताया? कोई धन मालूम था कि नहीं मालूम था? नहीं मालूम था। माना हुआ धन P रुपया था। P से कितना हो गया? कितना गुना? 3 गुना, यानी 3P हो गया। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में साथियों? 5 वर्षों में। तो इसमें देखा जाए ब्याज के रूप में कितना दिया गया? 2P दिया गया। कितना दिया गया? 2P दिया गया, यानी ब्याज कितना दिया गया? 2P दिया गया। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन P गुणे R गुणे T मतलब समय, 5/100। P से P कट गया, तो 5 इधर काटेंगे, भी 20 हो गया, तो 20 दूना 40%। R बराबर क्या आया? 40%। तो साथियों, अगर गुना का प्रश्न रहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 1 रुपया था, कितना हो गया? 1 रुपया था तो 3 रुपया हो गया, यानी 3 गुना हो गया, यानी 3 रुपया हो गया। ब्याज कितना हुआ? 2 रुपये, लेकिन कितने सालों में? 5 वर्षों में। ये तो हो गया 5 वर्षों में 2 रुपये ब्याज। तो 1 वर्ष में 2/5 ब्याज। 1 वर्ष में 2/5 ब्याज कितने पर? 1 रुपये पर, गुणे 100, यानी 2/5 गुणे 100 काट देंगे 20 दूना 40%। तो साथियों, हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जो आसान लगे आप लोग कॉपी करना। वैसे आप बेसिकली कॉपी करेंगे ज़्यादा बेस्ट होगा। ये भी ठीक है, जिन साथियों को जो भी टाइप पसंद लगे आप उस टाइप को आप लगा लीजिएगा। तो साथियों, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर।
चलते हैं अगले सवाल पर, यानी टाइप नंबर सेकंड पर। तो टाइप नंबर सेकंड क्या होता है साथियों? इसमें क्या होगा, आपको दो दो गुना दे दिया जाता है और आपसे समय पूछ लेता है। जैसे कह दें टाइप नंबर सेकंड में दूसरा सवाल, यानी टाइप नंबर सेकंड क्वेश्चन पहला, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है। 4 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्षों में, वही धन कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा। तो साथियों, अब तक क्या था, पहले टाइप में कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना होता था, तो आपसे दर पूछा था। अब क्या हो गया, कह रहा 2.5 गुना ठीक है, वही धन कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो साथियों इसके लिए कैसे करेंगे, अगर हम बेसिकली लगाएं तो 2 टाइप करके लगाएंगे। बेसिकली लगाएंगे तो क्या करेंगे, 2 शर्त करेंगे। पहला शर्त कैसे करेंगे, पी रुपया था, कितना हो गया, पी रुपया था 4 वर्ष में कितना हो गया, 2.5 पी हो गया। ब्याज के रूप में 1.5 रुपये, यानी बन गया ब्याज बराबर मूलधन गुणे आर गुणे टी, मतलब कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, बटा 100। पी से पी कैंसिल हो गया, 4 से इसे काटेंगे तो आएगा 25। 25 में 1.5 का गुणा करेंगे, 25 में 1.5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37.5, यानी आपका आर कितना मिल गया, 37.5%। अब जब 37.5% मिल गया, आपको रेट पता चल गया, तो अगला शर्त क्या कहता है कि यही पी रुपया कितना हो जा रहा है, 7 पी हो जा रहा है। यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, 6 पी, 6 पी, ये हो गया ब्याज। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन था पी, दर कितना था 37.5 गुणे टाइम पूछा था बटा 100 कर लेंगे हम। तो इसको हल करेंगे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों अभी हो जाएगा इधर 600, यानी 600 बटे 37.5 बराबर टी। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 6000 बटे 375 टी, काट दिया जाए, 5 सत्ते 35 और 5 पचा 25 और 5 इक्के 5, 5 चौक 20, यानी कितना आ जाएगा साथियों, 1400। और काटेंगे 5 15 में और 5 5 दूना 10, 5 8 40, यानी 280 आ जाएगा। फिर 5 तिहाई 15, 5 पच्चा 25 और 5 छक 3, यानी 56/3 आ गया। और 56/3 क्या ले सकते हैं, 3 इक्के 3 और 3 अठे 24, यानी 2/3। इसको और हल करते हैं, 18 वर्ष, ये 2/3 वर्ष है, इसमें क्या करेंगे 12 गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, ये माह में आ जाएगा, यानी 18 वर्ष 2 4 दूनी 8 माह, यानी क्या आएगा इसका आंसर साथियों, 18 वर्ष 8 माह, 18 वर्ष 8 माह। तो साथियों इसको हम इतने बड़े सवाल को इतना बड़ा तामझाम न करके आसानी से हम एक लाइन में लगा सकते हैं, यानी कितने में सवाल का आंसर आ सकता है। तो ट्रिक क्या करेंगे इसके लिए, ट्रिक के लिए साथियों आपको यही बस ध्यान देना होगा, जो यहाँ पर पहला गुना दिया है, पहला गुना कितना था 2.5 गुना, इस 2.5 गुना को नीचे लाएंगे, 2.5 इसमें से 1 कम करेंगे। अगला कितना गुना था 7 गुना, इस 7 गुना में 1 कम करेंगे। और कितने वर्षों में, ये प्रक्रिया 4 वर्षों में। साथ ही इसी को हल कर लिया तो आंसर हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, इसमें क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 4। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 60/15 गुणे 4। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 4 चौक 16,
16 वर्षों में। तो साथियों 16 वर्षों में ये 18 वर्ष 8 माह, कैलकुलेशन कहीं गलत है क्या? 70 15 दूनी 30 7 37 सही है। यहाँ पर क्या है? साथियों यहाँ काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। काटने में मिस्टेक कैसे हो गया यहाँ पर देखते हैं साथियों। यहाँ से गलत हो गया काटने में, क्योंकि ट्रिक से और बेस से सेम आंसर आता है। तो साथियों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर काटेंगे हम 600/375। इसमें एक जीरो और बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव करने के लिए 10 गुणा करेंगे तो 10 गायब हो जाएगा। टी इसको काटते हैं हम यहाँ पर 6000/375। तो काटते हैं साथियों 5 से। 5 7 35 और 5 5 25, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1200 साथियों। 5 25 5 से काट दें, 5 15 में 75, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। अब किससे काटेंगे साथियों? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, 5 8 40, 3 1 3, 3 16 में 48। तो साथियों कितना आया? 16 वर्ष। और ट्रिक में कितना आया था? 16 वर्ष। 16 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा। तो साथियों ट्रिक में बस इतनी आपको याद रखना है, जो पहला गुना है उसका एक कम नीचे कर देना, जो दूसरा गुना है उसमें एक कम ऊपर कर देना, जितना वर्ष बोले उतने का गुणा कर देना। तो साथियों इसी पर हम एक सवाल और लेते हैं। चलिए, जैसे हम कह दें कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में वह धन मान लीजिए 9 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाता है। तो साथियों अगर आप एक लाइन में आंसर देना चाहें तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो आपसे हमने क्या बताया? पहले गुने में एक कम करिए, उसे हम हर में लिखते हैं। पहले गुने में एक कम करेंगे। पहला गुना मतलब क्या साथियों? यहाँ पर पहला गुना कितना था? 5 गुना। पहला गुना तो यही है। इस गुने में एक कम करेंगे, 5 में से कम करेंगे नीचे। दूसरा कितना गुना है साथियों? 9 गुना। इस 9 गुने में एक गुणे कितना? 8। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/4 गुणे 8। तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 वर्षों में। तो 16 वर्षों में। तो साथियों इसे हम बेसिक में देख लेते हैं। बेसिक में कैसे लगेगा? बेसिक में कैसे बताए थे साथियों? पी रुपया था, कितना हो गया था? पी रुपया था तो 5 पी हो गया। तो देखा जाए तो 4 पी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूलधन। तो मूलधन बराबर पी गुणे आर गुणे टी। टी में कितने में? 8 वर्ष में बटे 100। पी से पी कैंसिल हो गया। 4 दूना 8 और 2 5 में 100। तो आर का मान कितना आया साथियों? 50। यानी कोई धन 50% में ऐसा हो रहा था। फिर अगला में क्या है? यही पी रुपया कितना हो गया था? 9 पी हो गया था। तो यहाँ पर कितना हो गया ब्याज? 8 पी हो गया। तो ब्याज बराबर कितना? मूलधन गुणे दर कितना? 50। समय कितना नहीं मालूम, टी लिख दो। तो पी से पी कट गया। 50 दूना 100, 8 दूना 16। इंतफाक रहा, दोनों का आंसर 16 ही आया। कोई बात नहीं साथियों, चाहे जो भी रहा आंसर 16 ही आया। अगर ऐसा लैंग्वेज करके आएगा तो आप एक लाइन में भी आंसर बता सकते हैं और बेसिक से भी आप बता सकते हैं। साथियों ये था टॉपिक नंबर 2 का सेकंड टाइप। अब हम चलते हैं साथियों टाइप 3 पर। साथियों हम बहुत ही जल्द लाइव क्लास लेके आएंगे। साथियों अभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी लाइव क्लासें नहीं आ पा रही हैं। बहुत ही जल्द हमारी लाइव क्लासें होंगी। जो भी साथी हमारा ये चैनल देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो लोग
बस उनका इंतज़ार कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हम लाइव क्लासें हर सब्जेक्ट लेकर आएंगे। संभवतः कल से ही हमारी लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी और कल हम जीएस का लाइव क्लास लेंगे और इस जीएस में जो पहला क्लास कल हम दिलाएंगे लाइव क्लासेस अवनीश सिंह के द्वारा, जो कि पीसीएस क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके द्वारा हम कल लाइव क्लासेस दिलवाएंगे। सभी साथी 9:30 बजे लाइव क्लास का इंतज़ार करेंगे। कल हम अवनीश सर का लाइव क्लास जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आता है तो कल हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। अगर कल ना स्टार्ट हो पाए तो साथियों तो बहुत ही जल्द हम प्रयास में हैं, हमारी लाइव क्लासें संभवतः शुरू हो जाए। तो साथियों कोशिश है, कल ही से नहीं हो पाता है तो आगामी हम आपको सूचना देंगे। तो साथियों हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। यहाँ पर कैसा सवाल बन सकता है साथियों? टाइप नंबर 3 में देखते हैं कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें कहेगा कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। 5 गुना हो जाता है तो दर क्या है? जबकि दर व समय का संख्यात्मक मान समान है। जबकि दर और समय का संख्यात्मक मान समान है। तो साथियों यहाँ पर लगाएंगे बेसिक वही। अगर आप बेसिक लगाएंगे तो बेसिक वही, P रुपया था, कितना हो गया? 5 गुना हो गया। यानी इसमें दर कितना आया? 4P यानी 4P आया। तो ब्याज बराबर मूलधन P गुणे R गुणे T। अब साथियों T नहीं रखेंगे क्योंकि कह रहा है कि T बराबर R बराबर T, तो इसको हम हल करेंगे तो कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 400 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 20%। R बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 20%। इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। ट्रिक में क्या करेंगे साथियों? ये जो गुना है साथियों, गुना में से 1 कम कर देंगे और हमेशा किससे गुणा कर देंगे? 100 से, क्योंकि दर की बात है। गुना में 1 कम कर देंगे, 100 से गुणा करने की दर की बात है और इसी को लेकर रूट, तो हो जाएगा √400। और 400 किसका वर्गमूल होता है? 20। 400 किसका वर्गमूल होता है साथियों? 20। यानी इसका आंसर कितना आएगा साथियों? 20%। तो आप ट्रिक में एक लाइन लिख सकते हैं, गुना में -1 कर देंगे और हम 100 का गुणा कर लेंगे। तो साथियों ये था अंतिम टाइप। एक सवाल और हम देख लेते हैं साथियों। जैसे हम कह दें कोई धन है वो 17 गुना हो जाता है, जबकि दर और समय समान है। संख्यात्मक मान क्या है? समान है। बेसिक लगाएं तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन ट्रिक में कैसे लिखेंगे? हमेशा गुना में से 1 कम कर देंगे। तो साथियों गुना था 17 में से 1 कम कर देंगे, क्योंकि दर बनाना है लेंगे 100 कर देंगे। इसका क्या कर लेंगे? अंडर रूट। तो हो जाएगा 16 गुणे यानी 1600। किसका वर्गमूल है साथियों? 40 का, यानी 40%। चाहे दर पूछे चाहे समय पूछे, दर पूछे तो परसेंट लगा देना और अगर समय पूछे तो वर्ष लगा देना। तो साथियों और सवाल हम देखते हैं। अगर यही 17 ना कह के तो साथियों 36/25 कह देता। यही साथियों 17 ना कहकर 36/25 कह देता। तो साथियों क्या करेंगे? गुना में 1 कम कर देंगे, 36/25 -1 और इसको ब्रैकेट में गुणा 100। क्या लेंगे? इसका अंडर रूट। तो साथियों बटा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये
36 माइनस 25/25 और गुणे 100। तो साथियों 36 25 जाएगा 9, 25 25 5 30 और यानी 25 और 11 11/25 गुणे 100। इसका अंडर रूट लेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 2 करड़ी में 11%। तो साथियों हमने देखा गुना पर आधारित पर कैसा भी सवाल हो आप ओरली कर सकते हैं, अगर वर्गमूल बन रहेगा तो ओरली कर लेंगे। तो साथियों ये जो हम लाइव क्लास लिए थे साधारण ब्याज का, पहला क्लास लाइव ठीक चला था, आप लोग उसका नोट्स बना चुके होंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यह क्लास नंबर 2 है, टॉपिक 2 है, गुना पर आधारित। तो साथियों इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। जो संख्या पद्धति का श्रृंखला हम चला रहे थे उसमें अभी 1-2 क्लास बाकी हैं, उसको हम 1-2 क्लास शीघ्र लेकर आपको दिखाएंगे कि संख्या पद्धति के सवाल आज तक एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। उन श्रृंखला को हम लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे। और अभी हम दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों 2-3 दिन हमारा वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब आगामी आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग जैसे लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं ऐसा देखते रहें और ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो को पहुंचाते रहें, क्योंकि एकदम सरल आसान भाषा में हम यह सिलसिला स्टार्ट किए हैं, ताकि वह बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ता तो है लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंग या बड़े बड़े यूट्यूबर के द्वारा वो काटने की प्रोसेस, समझाने की प्रोसेस इतना तेज़ बताते हैं कि वह सामान्य बच्चा सीख नहीं पाता। तो साथियों हम सबको समझाने के लिए यह प्रक्रिया लेके आए हैं, आसान भाषा में लेके आए हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करें और ज़रूरतमंद लोग को पहुंचाएं। और इसी क्रम में आज के लिए हम इतना ही लेते हैं आप लोग से अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद।